In this class, we will study about the next chapter having the topic transpiration. What is transpiration? Transpiration means loss of water in the form of liquid or vapor from the aerial part of plant like leaves or stem. ट्रांसपिरेशन मीन्स जो प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, वो उसमें से जो एक्सेस वाटर होता है दैट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्लांट, वो प्लांट से एलिमिनेट हो जाता है या तो स्टेम में प्रेजेंट माइन्यूट पोर से या लीव्स में प्रेजेंट माइन्यूट पोर से. ये जो एलिमिनेशन होता है ये लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है और एक स्टीम वेपर्स के फॉर्म में भी हो सकता है. तो दिस इज नोन एज transpiration. On the basis of part involved in transpiration, it is of three categories. First is cuticular transpiration. Second is stomatal transpiration. And the third one is lenticular transpiration. First, cuticular transpiration. Cuticular transpiration means जो स्टेम होती है उनके ऊपर जो बार में एक थिक कवरिंग होती है क्यूटिकल की, ये क्यूटिकल एक इम्परमिएबल कवरिंग बनाती है और इसमें कहीं कहीं पर होल्स प्रेजेंट होते हैं और इससे अगर वाटर एलिमिनेट होता है वेपर्स के फॉर्म में देन इट इज़ नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. इसकी जो रेट होती है वो बहुत कम होती है. सेकेंड कैटेगरी इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. लेंटिकल्स मीन्स स्मॉल होल्स प्रेजेंट इन द स्टेम, ब्रांचेस, फ्रूट्स एटसेट्रा. ये जो होल्स होते हैं इन होल्स को लेंटिकल्स बोलते हैं और इनसे वाटर एलिमिनेट होता है. इन होल्स से जब वाटर एलिमिनेट होता है दैट इज नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. द थर्ड कैटेगरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी एंड दिस इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. 80 to 90% transpiration occur by this process, that is stomatal transpiration. किसी भी प्लांट की लीफ की अपर एंड लोअर एपिडर्मिस अगर उसका टीएस काटे हम तो इसमें अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज प्रेजेंट कंटेनिंग मेसोफिल टिश्यू. In this upper and lower epidermis, there are minute pores present and these pores are known as stomata. इन pores को stomata बोलते हैं. लीफ का टीएस काटने पर हमें अपर एंड लोअर एपिडर्मिस नज़र आती है और उस अपर एंड लोअर एपिडर्मिस को के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज मेसोफिल. अगर हम डाइकॉट लीव्स की बात करें तो इन डाइकॉट लीफ के अंदर जो मेसोफिल टिश्यू होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स, टू टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा टिश्यू. द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा ऑन दीज एपिडर्मिस, कुछ प्लांट्स में केवल टॉप एपिडर्मिस पर होती है, कुछ में लोअर एपिडर्मिस पर भी होते हैं और ये जो पोर्स होते हैं इसके अकॉर्डिंग लीव्स की डिफरेंट कैटेगरी होती है. तो इन पोर से वाटर का एलिमिनेशन होता है एंड दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीफ ऑन एपिडर्मिस, लीव्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज. स्टोमेटा कौन सी लेयर पर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग लीव्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज हाइपोस्टोमेटिक,
Hypo means lower. Hypo means lower. That means the stomata are present on the lower side of leaf. For example, in case of apple, इसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस पर ही प्रेजेंट होते हैं, एंड सच काइंड ऑफ लीफ इज नोन एज हाइपोस्टोमेटिक लीफ. सेकेंड केस इज एम्फीस्टोमेटिक. Stomatic. Amphi means both. If stomata are present on both the epidermis and they are almost equal in number, then such kind of leaf is known as amphistomatic leaf. For example, in case of oat or maize. The third category is epistomatic. Epistomatic. Epi means upper. If stomata are present on the upper epidermis, then they are known as epistomatic. Overall, on the basis of the occurrence of stomata, the leaf can be divided in three categories: hypostomatic, amphistomatic, and epistomatic. Hypostomatic means the stomata are present on the lower surface of leaf, and these leaves are known as hypostomatic. For example, in the apple and orange, majority of dicots have hypostomatic type of leaf. Second category is amphistomatic. Here the stomata is present on both the surface and they are almost equal in number. Such kind of leaf are present in oat and maize. The third category is epistomatic. Epistomatic means stomata are present only on the upper surface and altogether absent on. Now we will see the structure of stomata. Stomata की structure कैसी होती है? The stomata are the minute pores which are present on the leaf. They may be present on upper and lower epidermis or both. Now the structure of stomata consists of pore which is surrounded by two kidney shaped cells or bean shaped cells. These cells are known as guards. बीच में pore होता है और इसके दोनों तरफ दो kidney shaped cells होती है, and these cells are known as guard cells. These guard cells are surrounded by mesophyll cells which are known as subsidiary cells. Subsidiary cells का दूसरा नाम एक्सेसरी सेल्स भी होता है. ये ही गार्ड सेल जो होती है ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करती है. When these guard cells are turgid, when guard cells are turgid, then the stomata are open. जब गार्ड सेल टर्जिड होते हैं तब स्टोमेटा ओपन होते हैं, and when these guard cells are flaccid, guard cells are flaccid, पिचके भी होती है गार्ड सेल, तब स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं. इस तरह से होते हैं. और इसके लिए ड्यूरिंग द टर्जिड स्टेट, अगर हम फर्स्ट वाले केस की बात करें टर्जिड कंडीशन, ड्यूरिंग द टर्जिड स्टेट द आउटर वॉल इज थिन. This outer wall is thin and the inner wall is thick. The outer wall is thin and the inner wall is thick. This outer wall जो thin होती है यह बाहर की तरफ stretched हो जाती है. It is stretched outward. This stretching causes the loosening of the inner wall, and the inner wall get inelastic and becomes concave. ये जो सेल होती है ये थिन होने के कारण से ये बाहर की तरफ स्ट्रेच होती है, और इसके कारण जो इनर सेल है, जो अंदर वाली थिक सेल है, इट बिकम्स inelastic, and then because of this
it become concave in shape like this, and this results in the opening of stomata. जब ये वाली सेल बाहर की तरफ स्ट्रेच होती है तो ये अपने से अंदर की तरफ इसको स्ट्रेच करती है, और स्ट्रेच करने के कारण जो इनर वॉल है ये कॉन्केव शेप में होती हुई अंदर की तरफ पुल होती है, एंड दिस कॉजेज द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. इन फ्लैसिड कंडीशन द कंडीशन इज रिवर्स. अगर हम फ्लैसिड कंडीशन की बात करेंगे तो इस कंडीशन में ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है. The inner wall becomes closed and the pore get closed. ये जो inner wall है ये अंदर की साइड में मूव होने के कारण से the stomata is closed. In most of the plant there are about 50 to 300 stomata per square millimeter of leaf area. So the total pore area is approximately 1 to 2%. 1 to 2% of the total leaf surface.